यह वीडियो क्या पैगंबर मूसा भगवान श्री कृष्ण ही थे, इस वीडियो का द्वितीय भाग है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देखें। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गोकुलवासी गोकुल में हो रहे राक्षस असुरों के उत्पात के कारण गोकुल से वृंदावन प्रस्थान कर जाते हैं, परंतु राक्षस असुरों के यह उत्पात वृंदावन में भी समाप्त नहीं होते। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण कालिया का मर्दन करते हैं, धेनुकासुर का वध करते हैं, प्रलंबासुर का वध करते हैं, वृषभासुर का वध करते हैं। एवं इन सबसे पृथक एक प्रमुख घटना जो घटित होती है वह यह थी कि वह गोवर्धन पूजा का प्रारंभ कराते हैं, देवराज इंद्र की पूजा का अंत कराने के पश्चात। अब हम एक बार गोवर्धन पूजा के प्रकरण का अवलोकन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब ब्रजवासियों को वृंदावन में इंद्र का उत्सव मनाते देखते हैं तो वह प्रश्न करते हैं कि यह इंद्र यज्ञ क्या है। तब नंद बाबा जी उन्हें यह कहते हैं कि यह इंद्र उत्सव वर्षा के लिए किया जाता है। वर्षा होगी तो अन्न होगा, अन्न होगा तो देवी देवताओं को हम प्रसन्न कर पाएंगे, उसी अन्न से हमारी गो पुष्ट रह पाएंगी। इसी कारण से हम इंद्र का उत्सव मनाते हैं, इंद्रदेव की स्तुति करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं, हम ना तो कृषक हैं ना यह व्यापारी, विद्या, कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, चार वृत्तियां हैं। जो प्राणी जिस विद्या से युक्त है वही उसके इष्ट देव है। हमारी देवता तो ये गाय हैं, ये पर्वत हैं। क्योंकि हम पशुपालन करते हैं तो हमारी इष्ट देवता भी गाय हैं। हमें गो यज्ञ करना चाहिए, हमें गिरि यज्ञ करना चाहिए, गिरि यज्ञ अथवा पर्वत यज्ञ। खेतों के अंत में सीमा है, सीमा के अंत में वन है, वन के अंत में पर्वत है, पर्वत ही हमारी परम गति है। इसी कारण से हमें पर्वत की पूजा करनी चाहिए। हमें इंद्र से क्या प्रयोजन? यहाँ भगवान श्री कृष्ण अनेकों तर्क दे रहे हैं कि क्यों देवराज इंद्र की स्तुति नहीं करनी चाहिए एवं गो एवं गिरि यज्ञ करना चाहिए। तब देवराज इंद्र को यह भान होता है कि श्री कृष्ण ने प्रत्येक वर्ष होने वाले इंद्र यज्ञ को रोक दिया है, तो वह वृंदावन में निवास करते गोपों पर अपना कोप प्रकट करते हैं। देवराज इंद्र भीषण वर्षा करते हैं, वह वायु का प्रवाह अत्यंत तीक्ष्ण कर प्रचंड तूफान ला देते हैं। जब प्रचंड वर्षा होती है, वायु तीव्र हो जाती है, तो समस्त गोप त्राही त्राही करने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है समस्त संसार अंधकारमय हो गया है, समस्त लोग जलमग्न हो गया है, अनेकों गायों की प्राण हानि हो जाती है। जब इस आपदा से पीड़ित गोपवासी भगवान श्री कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी माया का उपयोग करके भूमि से उस क्षेत्र को उखाड़कर जहाँ पर गोवर्धन पर्वत स्थित था उसे अपनी भुजा पर धारण करते हुए उन गोपों की रक्षा करते हैं। वह सब गोप समस्त ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे आ जाते हैं, जिससे इंद्र के कोप से उनकी रक्षा होती है। यह सारा कार्य 7 दिवसों तक होता है। 7 दिवसों तक मेघ अत्यंत कुपित स्वर में गरजते हैं। इसके पश्चात जब देवराज इंद्र को अपनी भूल का भान होता है तो वह भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हैं। वह कहते हैं, आप गो के इंद्र हैं, आप गोविंद हैं। इन सारे तर्कों की परिणति यह हुई कि गोवर्धन की पूजा प्रारंभ हुई एवं देवराज इंद्र की पूजा का अंत हुआ। यदि हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन काल में वृंदावन में घटित हुए घटनाक्रमों को पैगंबर मूसा के समानांतर रखें तो प्रॉफिट मोसेस के संबंध में भी बाइबल में संभवतः उनकी किशोर एवं युवा अवस्था में एक माइग्रेशन की घटना का वर्णन है। वहां पर प्रॉफिट मोसेस की भेंट मीडियान के पुरोहित से होती है, जिनका नाम जैथरो था। उनकी 7 कन्याएं थी, जिसमें से एक कन्या जिपोरा से उनका विवाह होता है एवं वह उससे संतान उत्पत्ति भी करते हैं। ऐसी कोई घटना पुराणों में भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन से संबंध नहीं रखती है। मीडियान में आने के बाद प्रॉफिट मोसेस के साथ एक ऐसी घटना घटित होती है जो उनके जीवन को सर्वथा के लिए परिवर्तित कर देती है। वह होता है मीडियान में माउंट सिनाई के पर्वत पर जाना, जहां उन्हें गॉड के दर्शन होते हैं। प्रॉफिट मोसेस जब पर्वत पर जाते हैं, पर्वत की झाड़ियों से अग्नि उत्पन्न होती है और उस अग्नि से वह ईश्वर प्रकट होता है। मोसेस के परमेश्वर ने 2 रूपों में अपना परिचय दिया है। मैं गॉड हूँ, मैं अब्राहम का, इसहाक का, जैकब का पिता हूँ, परमेश्वर हूँ। परंतु जब पैगंबर मूसा ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा, मैं जो हूँ वो हूँ, एवं उसे आदेश दिया कि तुम वापस जाओ मिस्र, मेरे पैगंबर बनकर जाओ और लोगों तक मेरा पैगाम पहुंचाओ और उन लोगों को मिस्र से निकाल कर लाओ एवं
एवं जब पैगंबर मूसा ने यह वचन कहे कि वह संभवतः मेरा विश्वास ना करे और कहे तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम्हें यहोवा के दर्शन हुए हैं, तो पर्वत पर निवास करते परमेश्वर ने प्रोफेट मोसेस को 3 चिन्ह भी बताए, जिससे वह लोगों को यह विश्वास दिला सकता है कि वही पैगंबर है। जिसमें एक चिन्ह तो यह था कि प्रोफेट मोसेस को एक लाठी दी गई थी, जब वह उस लाठी को भूमि पर रखेंगे तो वह सर्प का रूप धारण कर लेगी। एक चिन्ह यह था कि जब वह नील नदी का पानी अपने हाथ पर उठाकर सूखी भूमि पर डालेंगे तो वह लहू का रूप धारण कर लेगा। आज के कई स्कॉलर इस गॉड को माउंटेन गॉड कहते हैं। मोसेस का यही गॉड जो पर्वत पर निवास करता है, उसी गॉड ने प्रोफेट मोसेस को 10 कमांडमेंट्स दी थी। संभव है कि आपके मन में यह संदेह उत्पन्न हो कि भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्वत की पूजा प्रारंभ कराने एवं पैगंबर मूसा के पर्वत पर जाकर एक नए देवता के दर्शन करने एवं उनकी पूजा प्रारंभ कराने में क्या कोई समानता है? निश्चय ही समानता है, परंतु भिन्नता भी है। दोनों ही पक्ष हैं। प्रथम दृष्टि हम समानताओं की ओर डालते हैं। पहली समानता यह है, दोनों ने ही अपने समुदाय के बीच एक नए देवता की पूजा का आरंभ कराया। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव की पूजा का अंत कराने के पश्चात गोवर्धन जी की पूजा का आरंभ कराया। वहीं पैगंबर मूसा ने यहोवा की देवता का हिब्रू समुदाय के बीच आरंभ कराया। मिस्र के देवी देवताओं की उपासना बंद करा के यहूदी जिसे यहोवा मानते हैं, उसको लेकर विद्वानों में 2 मत प्रचलित हैं। प्रथम मत यह कहता है कि वह कनान के देवता थे। द्वितीय मत, जिसे कैनाइट मीडिनाइट हाइपोथेसिस कहा जाता है, वह मत यह कहता है कि वह मीदियान के देवता थे। परंतु दोनों ही मत यह स्पष्ट करते हैं कि वह यहूदियों के लिए नए देवता थे। मीदियान के निवासियों के लिए, कनान के निवासियों के लिए वह प्राचीन देवता थे, परंतु वह यहूदियों के लिए, हिब्रू निवासियों के लिए नवीन देवता थे। इन देवताओं का संबंध समुदायों से भी है। भगवान श्री कृष्ण वृत्तियों का परिचय देते हुए यह कह रहे हैं कि जिसका जो कर्म है वही उसके इष्ट देव है। पैगंबर मूसा यहोवा को हिब्रुओं का गॉड कहते हैं। वह फैरो के पास किस कारण से गए थे? वह फैरो के पास 2 प्रश्न लेकर गए थे। प्रथम, हिब्रू लोगों को फैरो अपने बंधन से मुक्त करे। दूसरा, हिब्रू लोगों को अपने देवी देवताओं की अर्थात यहोवा की उपासना की अनुमति दी जाए। जब तथाकथित यहोवा के प्रकोपों से फैरो तंग आ जाता है तो वह पैगंबर मूसा से यही कहता है कि ले जाओ अपने लोगों को और करो उन देवता की पूजा जिनकी तुम करना चाहते हो। संपूर्ण विवाद की एक प्रमुख जड़ यह है कि किसकी उपासना की जाएगी, मिस्र के देवी देवताओं की अथवा यहोवा की। भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन पूजा के प्रकरण का भी मुख्य केंद्र बिंदु यही है। कौन उपासना के योग्य है, देवराज इंद्र अथवा गो पर्वत? भगवान श्री कृष्ण के केस में पर्वत की पूजा हो रही है। पैगंबर मूसा के ईश्वर पर्वत पर निवास करते हैं। भिन्नता है, अवश्य है, परंतु सूक्ष्म है, क्योंकि पर्वत पर ईश्वर है। इसी कारण से पैगंबर मूसा पर्वत पर निवास करने वाले ईश्वर से वार्तालाप कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत से वार्तालाप नहीं कर रहे हैं। पुराणों में किसी साकार रूप में गोवर्धन पर्वत अथवा गोवर्धन देव को दिखाया भी नहीं गया है। यह भी कहा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने कर्म के दृष्टि से गायों को, पर्वतों को सम्मान देते हुए गिरि यज्ञ एवं गो यज्ञ करने के लिए कह रहे हैं। एवं यह भी ना भूलें कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं ईश्वर हैं। गोवर्धन पर्वत पर निवास करते किसी देव के पैगंबर नहीं है, परंतु जिस प्रकार पैगंबर मूसा के परमेश्वर अपना परिचय देते हैं, उसमें कुछ समानताएं देवराज इंद्र से मेल खाती हैं। उस काल के देवराज इंद्र से मेल खाती हैं जिन्होंने अभिमानवश वृंदावन वासियों पर कोप प्रकट किया था। जैसे कि द्वेष भाव, और वह गॉड नहीं चाहता कि उसके अतिरिक्त किसी अन्य देवी देवता अथवा गॉड की उपासना की जाए। यहाँ पर पैगंबर मूसा वह कार्य करते हैं, अथवा यह कहा जाए कि परमेश्वर पैगंबर मूसा के द्वारा वह कार्य करवा रहा है जो देवराज इंद्र ने उस समय किए थे जब वह कोप में थे। तो यदि हम देवराज इंद्र के प्रकोप के प्रमुख रूपों को देखें तो देवराज इंद्र का प्रकोप जल प्रकोप है जो वर्षा अधिक होने के कारण होता है। दूसरा, देवराज इंद्र का प्रकोप वायु के रूप में है। यदि हम देवराज इंद्र के कोप की तुलना करें प्रोफेट मोसेस के जीवन से, तब प्रोफेट मोसेस यहोवा का आदेश मानते हुए मिस्र के फैरो के पास वापस जाते हैं
वह अपने गोट के चिन्ह से फैरो को परिचित कराते हैं, परंतु फैरो प्रभावित नहीं होता और तब घटित होते हैं प्लेग्स ऑफ द इजिप्ट। क्या उन मिस्र के प्रकोपों में एवं देवराज इंद्र के कोप में कुछ समानताएं हैं? पैगंबर मूसा जिन प्रकोपों का कारण बने उनमें से प्रारंभिक प्लेग्स नील नदी में थे, जैसे नील नदी को लहू का रूप देना, जिसके कारण मछलियों की प्राण हानि हो गई थी, जल प्रदूषित हो गया था, पेय नहीं बचा था। दूसरा प्रकोप क्या था? नील नदी मेंढकों से भर जाएगी और वही मेंढक संपूर्ण मिस्र में फैले जाएंगे, राजमहलों में आकर राज अधिकारियों के निवास स्थान में आक्रमण कर डालेंगे। इन्हीं प्लेग में पैगंबर मूसा ने 3 दिवस तक आकाश को अंधकार में भी रखा था। इन्हीं प्लेग्स में ओलों की वर्षा भी की गई थी। इन ओलों की वर्षा से सारे खेतों की उपज नष्ट हो गई थी। जिस प्रकार मेघ भी गर्जन कर रहे थे, वनों वृक्षों को भी हानि पहुंचा रहे थे। मेघ गर्जन का, ओलों की वर्षा का भी प्रत्यक्ष रूप से देवराज इंद्र से संबंध है। यदि यह कहें कि पैगंबर मूसा भगवान श्री कृष्ण है, परंतु यहाँ तो विपरीत स्थिति है। आगे देखते हैं क्या होता है। पैगंबर मूसा लाल सागर को पार करके गोशेन की भूमि पर हिब्रुओं की भूमि की स्थापना करते हैं, जिसे आज इजराइल कहा जाता है। यह समानता भी की जा सकती है कि जिसे आज लैंड ऑफ इजराइल कहा जाता है। यहाँ अब्राहमवादी होली स्क्रिप्चर यह मानते हैं कि प्रोफेट मोसेस अपने लोगों को लेकर इजराइल की भूमि पर आए और वह भूमि अत्यंत विशाल नहीं थी। यहाँ पर गोवर्धन पर्वत श्रृंखला भी कोई अत्यंत विशाल भूमि नहीं है। क्या गोशेन शब्द में, गोवर्धन शब्द में, गोकुल शब्द में कुछ समानताएं हैं? निष्कर्ष पर पहुंचना बेशक जटिल हो, परंतु यह शोध का विषय अवश्य है। परंतु यह कोई अंतिम मत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारका नगरी की स्थापना एवं वहां पर राज्य स्थापित करने के प्रकरण को भी इससे जोड़ा जा सकता है। इजराइल द्वारका दोनों ही तटीय क्षेत्र हैं, परंतु इजराइल की स्थापना के पश्चात पैगंबर मूसा के जीवन काल के कोई विशेष घटनाक्रम हमें किसी अब्राहमिक होली स्क्रिप्चर्स में नहीं मिलता है। उनका जीवन यहाँ समाप्त हो जाता है। वहीं पर यदि भगवान श्री कृष्ण का जीवन काल हम देखें तो यह सारे घटनाक्रम उनके युवावस्था के हैं। भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन में रहना, भगवान श्री कृष्ण का कंस का वध करना, कंस के वध के समान भी कोई प्रकरण पैगंबर मूसा के जीवन काल में नहीं है। पैगंबर मूसा ने फैरो का स्वयं वध नहीं किया है। कंस का वध करने के पश्चात वह कंस के पिता श्री उग्रसेन जी को राजा बना देते हैं। कंस की मृत्यु के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के अनेकों राजाओं से युद्ध होते हैं, जरासंध से युद्ध होते हैं, कालियवन से युद्ध होते हैं, नरकासुर से युद्ध होते हैं। वे द्वारका के राजा के रूप में कई वर्षों तक राज्य करते हैं। उनके पांडु पुत्रों से संबंध एवं महाभारत में युद्ध की जो उनकी भूमिका है, वह भी पैगंबर मूसा के जीवन काल से स्पष्ट नहीं हो सकती है। यदि हम पैगंबर मूसा के चरित्र को देखें, उसमें हमें भगवान श्री कृष्ण एवं इंद्र दोनों के ही गुण दिखाई देते हैं। उनके बाल्यकाल की अवस्था हमें भगवान श्री कृष्ण के समान अंतर दिखाई देती है, परंतु जब वह फैरो एवं मिस्र वासियों पर प्रकोप लाते हैं तो वह इंद्र के समान दिखाई देते हैं। परंतु यह कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं है। सनातन में एवं अब्राहमवाद में अनेकों भिन्नताएं हैं। अगले वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे पैगंबर मूसा की 10 कमांडमेंट्स अथवा उनके द्वारा शुरू की गई अनेकों परंपराओं में यहूदियों की परंपरा में ऐसा क्या है जो उन्हें सनातन विरोधी बना देता है, एवं उन परंपराओं के प्रारंभ के मूल में क्या है। यदि मेरा यह प्रयास आपके अंतःकरण को स्पर्श करता है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें।